अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू कंप्लीट HTML एंड CSS कोर्स। इस वीडियो के अंदर हम कुछ और इनपुट्स के बारे में बात करेंगे, जैसा कि ये कमेंट के लिए एरिया होता है, इसके अंदर हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा ये कलर सिलेक्टर है, यहाँ से हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये डेट के लिए है, कोई भी हम यहाँ से डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यूज़र से कुछ भी चाहते हैं इनमें से, जैसा कि अगर उससे कोई डेट चाहते हैं कि बर्थ डेट क्या है उसकी, या कुछ भी हम चाहते हैं, तो वो यहाँ से यूज़र से हम ले सकते हैं। तो इसके अलावा हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इस तरह की चेक बॉक्स किस तरह से हम क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा अगर कोई हमने यूज़र से फ़ाइल सेलेक्ट करवानी है तो वो कैसे करवाएंगे। जैसा कि मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ तो हमारी फ़ाइल सेलेक्ट हो चुकी है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। तो सबसे पहले मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ तक जो हमारा फॉर्म था वो कंप्लीट हो चुका था। मैं इसे ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉप डाउन लिस्ट तक हमने अपना फॉर्म कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद कुछ और हमारे पास इनपुट्स होती हैं, वो हम देखते हैं कि कैसे उन्हें यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले पी टैग यूज़ करता हूँ। कमेंट के लिए एरिया बनाते हैं तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर कमेंट। देन नीचे हम टेक्स्ट एरिया टैग यूज़ करेंगे तो मैं उसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ टेक्स्ट एरिया। देन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स और रोज़ वगैरह भी आ चुके हैं। इन्हें चेंज करके हम जो इस टेक्स्ट एरिया का साइज़ है उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी के लिए फ़ाइल को सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो टेक्स्ट एरिया वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर हम यहाँ पर इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी हम लिख सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो मैं इसके अंदर लिखता हूँ राइट हेयर। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर हमारे पास राइट एयर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इस साइन इन को नीचे वाली लाइन में ले जाने के लिए वैसे ही बिया टैग यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर बिया टैग यूज़ करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें कलर के लिए इनपुट क्रिएट करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर पहले लेबल टैग यूज़ करता हूँ। देन इसके अंदर हम लिखते हैं कलर। देन नीचे हम इनपुट टैग यूज़ करेंगे, इसकी जो टाइप होगी उसे हम कलर रखेंगे। देन ये हमारे पास जो इसकी इनपुट की टाइप है वो कलर आ चुकी है। फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो कलर के लिए इनपुट थी वो भी क्रिएट हो चुकी है। एज़ इट इज़ हम यहाँ पर अगर देखते हैं कि किस तरह से हम चेक बॉक्स जो होते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेबल क्रिएट करते हैं। इसके अंदर हम चेक बॉक्स ही लिख देते हैं, चेक बॉक्स। देन इसके लिए जो इनपुट है उसकी जो टाइप होगी वो हम चेक बॉक्स रखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास वो चेक बॉक्स भी क्रिएट हो रहा है। एक्चुअली ये हम जैसे हमने यहाँ पर मेल फीमेल और अदर के लिए रेडियो बटन यूज़ किए हैं, ऐसे हम ऐसे चेक बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और इसके अलावा हम देखते हैं कि और कौन कौन सी इनपुट हमारे पास है। जैसा कि मैं यहाँ पर लेबल पहले क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर मैं डेट लिखता हूँ। देन डेट के लिए जो इसकी इनपुट होती है उसकी जो टाइप होगी उसे हम सिर्फ़ और सिर्फ डेट रखेंगे। देन फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास चेक बॉक्स भी क्रिएट हो चुका और ये डेट वाली जो इनपुट है ये भी क्रिएट हो चुकी है। तो अब हम एज़ इट इज़ यहाँ पर भी बिया टैग यूज़ करते हैं और नीचे ये जो डेट वाली इनपुट है इसके आगे भी बिया टैग यूज़ करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हम फाइल सेलेक्ट करवाने के लिए इनपुट क्रिएट करते हैं वो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले लेबल टैग यूज़ करूँगा। इसके अंदर मैं लिखूँगा सेलेक्ट योर फाइल। देन फाइल के लिए जो इनपुट होगी वैसे इनपुट टैग यूज़ करके कोलन, और जो इसकी टाइप होगी वो आगे हम रख देंगे फाइल। देन इंटर हिट करेंगे, फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर बिया टैग यूज़ कर लेते हैं। फिर से फाइल को सेव करते हैं, अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास फाइल सेलेक्ट करने के लिए भी इनपुट क्रिएट हो चुकी है। तो ये थी हमारे पास कुछ और इनपुट्स जिन्हें हम मोस्टली यूज़ करते हैं। इनमें से जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं वो ये सिलेक्ट फ़ाइल वाली यूज़ हो जाती है और ये चेक बॉक्स जो है ये यूज़ हो जाता है। और इसके अलावा ये जो हम कमेंट के लिए एरिया
यूज़ कर रहे हैं, ये भी मोस्टली यूज़ होता है। बाकी ये जो कलर और डेट वगैरह के लिए ये बहुत ही कम यूज़ होती हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी कि इन सब इनपुट्स को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं। ये हमारी फार्म वाली वीडियो का लास्ट पार्ट था। इससे पिछले जो 5 पार्ट्स हैं उनके जो लिंक होंगे वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद होंगे। अगर तो आप मेरे इस वीडियो पर न्यू हैं तो जाकर वो भी वीडियो देख सकते हैं। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम फॉर्म टैग के अंदर लेबल टैग यूज़ करते हैं, इनपुट टैग यूज़ करते हैं, सिलेक्ट टैग यूज़ करते हैं, ऑप्शन टैग यूज़ करते हैं और इसके अलावा जो वैल्यू एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, फॉर एट्रीब्यूट का इनके क्या काम है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।